हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रामदास चौहान। वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आज की कक्षा में हम संबंध बोधक व्याकरण नाम से संबंधित संबंध बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। సంబంధ బోధక అంటే ఏంటిది, దాని యొక్క పరిభాష అంటే ఇంట్రొడక్షన్, భేదాలు మరియు ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉదాహరణ గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఒకవేళ మీరు కొత్తగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియో చూస్తుంటే प्लीज सब्सक्राइब చేయండి, शेयर చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ एंड फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन इవ్వండి. चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर देखो संबंध बोधक अव्यय है ना, संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द है ना, किसे कहते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन अव्ययों से संज्ञा या सर्वनाम वाक्यों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है ऐसे शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है. यहाँ बताया गया है कि जिन अव्ययों से संज्ञा या सर्वनाम वाक्यों के संबंध बताया जाता है ऐसे शब्दों को यहाँ पर कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक शब्द कहा जाता है. तो यहाँ देखिए कि संबंध बोधक शब्द मैं एक उदाहरण लिखा हूं. एक उदाहरण के साथ रमेश के साथ महेश खड़ा. किसके साथ खड़ा? रमेश के साथ महेश खड़ा है ना. सो इकड़ संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के इसके संबंधों के बारे में स्थापित किया जाता है. ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक बोलते बोल के बड़े है ना. तो यहाँ पर देखो इस वाक्य में के 7 शब्द हैं, के 7 शब्द हैं. तो ఇక్కడ ఏమన్నా మనం సంజ్ఞ या सर्वनाम, संज्ञा లేదా सर्वनाम, ఇదొకటి సంజ్ఞ, रमेश संज्ञा और महेश भी संज्ञा है ना. सो दो संज्ञा शब्दों के है ना, రెండు సంజ్ఞా శబ్దాల యొక్క లేదా ఓ వాక్యంలో రెండు సంజ్ఞా శబ్దాల యొక్క సంబంధాన్ని గురించి తెలిపేటటువంటిది है ना. సంబంధాన్ని గురించి తెలిపేటటువంటి పదాన్ని ఏమంటారు? ఆ పదాన్ని లేదా అక్షరాన్ని లేదా పదాలను ఏమంటారు? సంబంధ బోధక్ అవ్యయ అంటారు. అండర్స్టాండ్? समझे? చూడండి नेक्स्ट एग्जांपल చూద్దాం है ना. यहाँ पर माँ की ओर पुत्र चला. क्या? माँ की ओर पुत्र चला. ఇక్కడ की ओर దాన్ని అండర్లైన్ చేశాను है ना. అయితే माँ प्लस पुत्र, माँ అనేది కూడా సంజ్ఞ है ना, पुत्र भी సంజ్ఞ. సో दोनों इस वाक्य में ఈ వాక్యంలో రెండు శబ్దాల యొక్క సంబంధాన్ని గురించి తెలుపుతుంది है ना. రెండు శబ్దాల యొక్క సంబంధాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. ఇలాంటి శబ్దాలను ఏమంటారంటే సంబంధ బోధక్ अव्यय कहा जाता है. अंटे संबंध बोधक अव्यय का मतलब है दो अव्ययों के, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में वाक्य में संबंध बताया जाता है. ऐसे शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है. यहाँ पर कई प्रकार के उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है. के सामने, के आगे, के पीछे, के बाहर, की ओर है ना, और के बिना, के खातिर है ना. इस तरह के शब्द यहाँ पर बताया गया है. इनके बारे में हम चर्चा करना है ना. तो संबंध बोधक शब्द यहाँ हमें इस तरह काम आता है. के सामने, रमेश के सामने रामू खड़ा है ना. स्कूल के आगे गाड़ी है ना, आगे. और के पीछे है ना, घर के पीछे रोड है ना. घर के बाहर बाइक है ना. और रामू कृष्ण की ओर चला है ना. और के बिना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं है ना. रामदास सर आपके बिना नहीं रह सकते हैं है ना. इस तरह के कई प्रकार के शब्द बताया जाता है. मीन्स ये दोनों शब्दों के बीच में, दो वाक्य में दोनों शब्दों के बीच में संबंध बताया जाता है ना. రెండు ఒక వాక్యంలో రెండు శబ్దాల యొక్క సంబంధాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. దేని గురించి? సంబంధాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. ఇలాంటి పదాలని సంబంధ బోధక శబ్ద అని అంటారు. అయితే మనం ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ కట్ గా దీనికి క్లియర్ గా నోట్స్ ప్రకారంగా మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాలైనటువంటి एग्जाम्पल गुరించి మనము डिस्कस చేద్దాము. చూడిए, देखिए बेटा, संबंध बोधक माने दो शब्दों के बीच में शब्दों के बीच में संबंध बताया जाता है. ऐसे शब्दों को संबंधवाचक शब्द संबंध बोधक शब्द कैसे बोल के बोले है ना. नेक्स्ट इस तरह के शब्दों के बारे में और कई प्रकार की चर्चा हम करेंगे. हाँ,
जैसे यहाँ पर संबंध बोधक के बारे में बताया था, जिन अवयवों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के आगे जिन अवयवों के शब्द के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है बोल के बोले, है ना। रमेश के साथ महेश खड़ा, माँ की ओर पुत्र चला, प्राण की खातिर प्राण तजेंगे, है ना। तो इसके साथ साथ कई प्रकार के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं, के सामने, के आगे, के पीछे, के बाहर, की ओर, खातिर, के बिना, इस तरह के शब्द यहाँ बताए गए। तो इसके कई प्रकार के भेद के रूप में यहाँ पर बताया गया है, उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे, और कई प्रकार के उदाहरण भी हैं उसके बारे में भी देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है అర్థానుసార సంబంధ బోధక్ అవ్యయకే భేద్, అయినా అర్థం ప్రకారంగా దీని యొక్క భేదాలు చూద్దాము. कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा सूचक और साधनानुसक है, विरोध सूचक और समता सूचक, व्यतिरेक सूचक, हेतुवाचक, सहस रसूचक, है ना, सहस रसूचक, इन शब्द हैं. तो इसके उदाहरण देखो यहाँ पर बताए गए हैं. कालवाचक के पहले, आगे, पीछे, बाहर, पश्चात, अनंतर और उपरांत आदि, है ना. स्थानवाचक में देखो ऊपर, चले, नीचे, मध्य, बाहर आदि. ओके, इस तरह के शब्द, कई प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं. ये पूरे हमारा उदाहरण है, इनको हम लिख लेना है और समझना है, पढ़ना है. तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस. Thank you so much. Like and subscribe and share to your friends and family members. Thank you so much. Please.